बहादुर इंसाफ फिर कहते हैं कि लाओ जो भी लाना है आपको तुमने। किस नहीं नहीं यार छोड़ो, अब इन बातों पे जाओ। अब आप यानी यार फजूल यार, हम एक इतनी अपने इंपॉर्टेंट बातें कर दी। इस्तीफे डिसाइड नहीं करते भाई कि इंसान साहब, बहादुर है मैं कि सिर्फ नहीं ये है। अर्ज कर रहा हालात तो हूं। वाकयात बताते हैं कि बड़ा इंसान कौन है। मुझे तो लगता है कि ये इस्तीफा उनके बड़ेपन का है सर। इस भाई इस्तीफे से उनका कुछ आपकी छोटा दानिश में वो बहुत बड़े आदमी डरपोक- होंगे। जाहिर है जब SHO साथ मिला हो, चोरी भी होती है, आसानी हो जाती है। जब फैज साहब साथ मिले हो तो आप पनामा के मॉनिटरिंग जज भी बन के तो पाकिस्तान के 3 बार वजीर आजम रहे वजीर आजम को साहब को, नवाज शरीफ को और उनकी फैमिली को की जिंदगी अजाब बना सकते हैं। आप बहुत बहादुर होते हैं। नहीं तो इसमें जज पे तो बात नहीं कर सकते सर। जज जो केस के मेरिट्स पे बात करता है, जो इदारों ने सामने कागज रखे थे उन कागजों के हिसाब से नवाज शरीफ साहब नहीं नाअहल तो हो वो गए। ये कहते कि जी मुझे जो कुछ इदारों ने दिया मैंने उसके मुताबिक इनको पाया। उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने तो आज खुद नोटिस लेकर बहरहाल यार खुद ही तफ्तीशी बन गए और खुद ही कर दिया। मैं इस पूरे एक चीज और ऐड कर दें, भाई आपने मेरे अभी मैं नवाज शरीफ साहब की बात की मैं है। यहाँ पर नवाज शरीफ साहब की वकालत को नहीं बैठा। मैंने उसमें अपना वक्त ज़ाहिर नहीं करना। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि अगर इजाजुल हसन साहब आपके बकौल बिल्कुल नकवी साहब के बारे में अरे भाई अगर आपके बकौल वाकई इजाजुल हसन जो है वो हौजे कौसर के दुले हुए हैं तो बहादुरों की तरह फेस करते कहते लाओ जो लाना है मेरे खिलाफ बस, और खत्म करो भाई, आगे बात बढ़ाएं प्लीज। मेरी आपसे दरखास्त। आगे बढ़ सकता हूं अब मैं? नहीं, उस काफले को ही छोड़ दिया उन्होंने। इजाजुल हसन ने इस्तीफा देके ये बता दिया कि उन्होंने उस काफले को ही छोड़ दिया जो हम ख्याल होता में चल था। पड़ा था। वो जो उस हम काफले का ख्याल हिस्सा होता नहीं था। बने जो शायद बर्बादी की तरफ जा रहा था। वो उस काफले का हिस्सा नहीं बने जो इस अच्छा मुल्क यार, में अल्लाह एक ताला लीगल अगर रेवोल्यूशन की उनकी बात करते हुए अगर यार उनके लताड़ता हुआ इस्तीफे जा रहा है से- इस मुल्क ओ के भाई सियासी और तुम मेरे जमहूरी 9 नॉर्म्स को। मिनट 9 मिनट खा गए हो। अगर उनके इस्तीफे से पाकिस्तान बर्बादी की बजाय खुशहाली की तरफ जा रहा है तो अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे। कैन आई मूव ऑन नाउ? कैन आई? सर 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 थैंक यू वेरी मच जी। अब जस्टिस इजाजुल हसन की बहादुरी को सलाम पेश करने के बाद मैं अजमत को सलाम करना चाहता हूं, उन साहब की जिनको चौथी बार वजीर आजम देखने के आप बहुत ज्यादा मतमनी हैं। उन साहब ने बिलाखिर तवील इंतजार के बाद कल रात जो है टिकटों का ऐलान कर दिया है। उसमें जो तमाशे लगे हैं उसमें सबसे काबिल जिक्र जो है वो दानियाल अजीज़ को टिकट न देना है। उनका जिक्र सबसे पहले हम खबर नशर में कर चुके थे, वजूहात भी बयान कर चुके, नारोवाल, शकरगढ़, एहसन इकबाल। मैं ज़ाती तौर पर चूँकि मेरे लिए वो तकरीबन ख़ानदान के रुकन की मानंद हैं तो मैं अपनी गैर जानबदारी का भरम रखते हुए उस केस को ज़ेर बहस नहीं लाना चाहूँगा। एक बात हम सिर्फ ये ज़रूर कहेंगे कि जी चलें शकरगढ़ से अगर दानियाल को टिकट इसलिए नहीं दी गई कि वो जब सुप्रीम कोर्ट को ललकारते थे रोज़ाना जब केस चल रहा था और उसकी वजह से 5 साल के लिए नाअहल हुए तो उनकी नाअहली की कुर्बानी भुला दी गई।